साल 2025 इंडियन फुटबॉल के लिए सबसे बेकार साल रहा। बेकार तो काफ़ी अंडररेटेड वर्ड है। एक ऐसा साल जिसने इंडिया के फुटबॉल फैंस का दिल तोड़ा है। तो हर साल 2026 आ चुका है और हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि चीज़ें बेटर हो इंडियन फुटबॉल में, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईएसएल को लेकर के। आईएसएल जिसका फुल फॉर्म इंडियन सुपर लीग, जो कि एक वक्त भारत की टॉप लीग में से एक हुआ करती थी। आज सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को ये भी पता नहीं है कि आईएसएल का नेक्स्ट एडिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक दिन प्रपोजल आता है जिसमें एएफएफ जो है वो क्लब ओनर्स के साथ बैठती है, जिसमें कुछ क्लब ओनर्स नहीं होते। एक प्रपोजल पास होता है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, यही नहीं समझ में आता। और अगर वो प्रपोजल एआईएफएफ ने जो पास किया अगर एक्सेप्ट भी हो रहा है या रिजेक्ट भी हो रहा है, तो उसमें कौन कॉमर्शियल पार्टनर्स इन्वॉल्व है उसकी भी क्लैरिटी नहीं होती। किसी दूसरे दिन क्लब ओनर्स आकर के प्रपोजल पास कर देते हैं, एआईएफएफ उस मीटिंग में होते हैं, फिर ये नहीं समझ में आता है कि वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। इन सब में जो प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉलर्स को नहीं है। फुटबॉलर्स जिनको सिर्फ फुटबॉल खेलने आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी लोग आईएसएल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, सबकी लाइफ स्टेक पर है, सबकी लाइवलीहुड स्टेक पर है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन सभी को भी, चाहे वो एक डेटा एनालिस्ट भी हो जो आईएसएल से जुड़ा हो, उन सभी को फुटबॉल के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो अगर जॉब इंपैक्ट हो रही है तो सिर्फ फुटबॉलर्स की इंपैक्ट नहीं हो रही, बाकी जितने भी लोग एसोसिएटेड उस इकोसिस्टम से, सबकी जॉब इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी फुटबॉल को उस तरीके से देखना बंद कर दिया है। वो सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट अब पिकल बॉल, बैडमिंटन, सारे स्पोर्ट्स पे आ रहा है, जहां पे उनको ज़्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं मेडल जीतने के। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई इंडियन फुटबॉल की, तो इंडियन फुटबॉल 2026 के बाद शायद एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इस पर सबसे बड़ी जो गलत हो रहा है किसके साथ हो रहा है, वो हो रहा है वुमेन्स फुटबॉल के साथ। हमारी वुमेन्स फुटबॉल टीम के चांसेस ज़्यादा है, जिस हिसाब से उनकी रैंकिंग है, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है, कि फीफा में जाके भारत का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जा पा रहा जितना फियास्को मेंस फुटबॉल में मचा हुआ है। आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी या नहीं होंगी, या फिर जो होप वर्ड हम लोग यूज करते हैं 2026 में इंडियन फुटबॉल को लेकर के, वो शायद 27 में अगर ऐसी चीजें चलती रहे तो होप वर्ड भी खत्म हो जाए?